मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई थी। आपको भी कॉल या ईमेल के बाद ऐसा कुछ पीडीएफ आएगा, तो इन सभी डाउट्स को मैं आज सॉल्व करने वाली हूँ। अपना एक्सपीरियंस आपको में जो काउंसलिंग थी वो 26 अगस्त को हुई थी। 500 प्लस जिसके भी नंबर थे, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनु एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट करंटली इन PGMS रोहतक. I received many comments that mostly student ask me कि आपको जब कॉल आया तब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आए थे, आपका क्या एक्सपीरियंस था और हमें कॉल कब आएगा, ये सब। तो अगर आपको अभी तक कॉल नहीं आया है, सो यू चेक माई दिस वीडियो। आपको इसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि कॉल कब आएगा, कब नहीं, और कब आपकी जो काउंसलिंग है वो होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जब मेरे पास कॉल या ईमेल आई तब उन्होंने मुझे एक पीडीएफ भेजी थी, ठीक है। तो क्या वो पीडीएफ आपके पास भी आई है, और अगर नहीं आई तो वो कैसे मिलेगी? लाइक वो पीडीएफ क्या इम्पोर्टेंट है, लाइक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें जानना ज़रूरी है। तो इन सभी डाउट्स को मैं आज सॉल्व करने वाली हूँ। लाइक मुझे क्या उस पीडीएफ में रिसीव हुआ और आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है लाइक जिनको कॉल या ईमेल रिसीव हो चुकी है, तो उन्होंने आपको साथ में एक पीडीएफ भेजी होगी, या फिर जिन लोगों को वो पीडीएफ नहीं मिली कॉल या ईमेल रिसीव होने के बाद उनको क्या करना है, ठीक है। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस पता है, ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, ठीक है। सो लाइक मैं इधर आपको वो दिखाऊंगी सम पेजेस उसके, फिर एक्सप्लेन करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। सो चेक दिस डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। लाइक इसमें अगर मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊँ तो इसमें लाइक CRPF बोर्ड्स के लिए काउंसलिंग जो कि 26 अगस्त 2025 को होने हुई थी, ठीक है, वो उसके बारे में अरेंजमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है कि काउंसलिंग कब होगी और कहाँ होगी, तो वो पिछले साल हुई थी शौर्य ऑफिसर इंस्टीट्यूट में, ठीक है। दूसरी पॉइंट अगर मैं कवर करूँ तो वो है बोर्ड के चेयरमैन प्लस 8 मेंबर्स के बैठने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में अरेंजमेंट, ठीक है। थर्ड, 4 सब कमेटी के लिए अलग से अरेंजमेंट जिसमें 1 GO और 7 NGOs होंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो वो है कि पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए और वार्ड्स के लिए जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए हॉल में मतलब लॉन में एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि काउंसलिंग की जो लाइव स्ट्रीमिंग या डिस्प्ले, माइक्रोफोन, वीडियोग्राफी, PA सिस्टम का जो अरेंजमेंट है वो भी लॉन में है, ताकि कॉन्फ्रेंस हॉल में दोनों जगह काउंसलिंग प्रॉपर सुनाई व दिखाई जा सके। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर और स्नैक टी वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं CRPF कैंटीन में। उसके बाद अगला पॉइंट है बोर्ड एंड 4 सब कमिटीज़ आर सपोर्टिंग स्टाफ के लिए रिफ्रेशमेंट, टी स्नैक वगैरह की अरेंजमेंट है। उसके बाद वही है एग्जिट पॉइंट्स वगैरह पे आपके चेकिंग स्टाफ के लिए टेबल्स अरेंज की गई हैं, ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटीज़, एम्बुलेंस, पार्किंग, सिक्योरिटी वगैरह की फैसिलिटी है, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो सेलेक्टेड बोर्ड्स और उनके पेरेंट्स के लिए CRPF HQ से MHA एंड बैक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जाएगी, कम से कम 2 बसेस, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सब इस डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट में रिकैप करें तो क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले है वेन्यू, CRPF शौर्य ऑफिसर इंस्टीट्यूट, फिर डेट मेंशन की गई है 26 अगस्त 2025, यानी कि 2025 में जो काउंसलिंग थी वो 26 अगस्त को हुई थी। उसके बाद कैंडिडेट और पेरेंट्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है। उसके बाद एंट्री पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सिक्योरिटी चेकिंग है। उसके बाद स्नैक्स वगैरह, फूड वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, और मेडिकल, एम्बुलेंस, सिक्योरिटी वगैरह की भी अरेंजमेंट की गई है। तो इसमें आपको बेसिक अरेंजमेंट्स के बारे में बताया। तो जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो ये डॉक्यूमेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो मेरे को मिला था, ठीक है, 2025 की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आपकी कट ऑफ बताई गई है 2026 की। तो इसमें सबसे पहले है कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि 500 प्लस जिसके भी नंबर थे, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को बुलाया गया था यहाँ पे, मतलब उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर द MBBS सीट। और जिनको BDS सीट चाहिए थी उनको 61 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था जिनके 460 प्लस नंबर थे, ठीक है। तो
ये उनको बुलाया गया था। तो ये 460 प्लस जिनके नंबर थे उन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जो कि थे 61 फॉर PDS सीट। फॉर MBBS सीट ये आपका 317 बच्चों को बुलाया गया था जिनके 500 से ऊपर नंबर थे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कॉल आइडिया नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू 2024 कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, 650 कट ऑफ थी फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि जिनके 500 प्लस मार्क्स थे ना, उनको बुलाए गए ना, वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं अंडर CRPF, ठीक है, सेंट्रल पूल कोटा। इम्पोर्टेंट इन्होंने ये चेंज बताया है कि पहले है ना OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ क्या थी, तो वो थी 525, ठीक है। फिर 525 से वो क्या हो गई, 500 प्लस हो गई, समझ गए, फॉर OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए। और BDS में ये जो थी, ये थी पहले 501 मार्क्स, ठीक है, फिर वो चेंज हो गई 460 प्लस पे आ गई थी। तो ये चेंज इन्होंने मतलब बताया था बेसिक। तो ये आई थिंक मेरे को बताना था ताकि आपको समझ आए कि आप का मतलब कितना चांस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे इतने मार्क्स हैं, हमें कॉल आएगा या नहीं आएगा। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कॉल आएगा या नहीं आएगा। बाकी ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपको, तो वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर आपको और कुछ जानना है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो आपको बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको कॉल या ईमेल नहीं आई है, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू योर हेडक्वार्टर्स, ठीक है, वही आपको बताएंगे, ठीक है। और जिनको भी कॉल आ चुकी है, तो ये अगर PDF आपको नहीं मिलेगी काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप उनसे पूछिए कि ये जो PDF है ये आपको कब मिलेगी, कब रिसीव होगी, क्योंकि इसी में ही सारा सब कुछ होता है, ठीक है। काउंसलिंग कैसी होती है, क्या होती है, कहाँ होएगी, ठीक है, क्या क्या करना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी कि अगर आप जिनको भी कॉल आया है या ईमेल आई है, उनको अब क्या करना है आगे, ओके। So that's all for today's video. I hope you like this video and subscribe to my channel and give some motivation to me ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। And thank you so much for watching my videos. Thank you. Bye guys.